तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस ठंडी में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए होंगे, क्योंकि बेटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन रह नहीं गया है, बहुत ही कम दिन है और इसी दिन में आपको सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, वो सारे क्वेश्चन को टच करना है जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। अभी तक हम लोग क्या देखे थे इसके पहले वाले लेक्चर में, एमसीक्यू किसका? मैट्रिक्स का। बेटा बार बार बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, सुन लो, माँ कसम बोल रहे हैं कि जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन हम बताए हैं आपको मैट्रिक्स का, वो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। जितना मैट्रिक्स का क्वेश्चन होगा एमसीक्यू का, वो उसी लेक्चर में से होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स से शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जितना भी मैट्रिक्स से बन सकता है, जो आपके पेपर में आ सकता है, तो उसको आज हम लेके आए हैं। सिर्फ क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 7। अगर इस 7 क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो बेटा, अगर इस 7 क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप एकदम 100% विश्वास रखो, आपसे मैट्रिक्स से एक भी क्वेश्चन, चाहे वो क्वेश्चन 2 नंबर वाला हो या 4 नंबर वाला, आपसे नहीं छूटेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखो क्या बोला जा रहा है। कह रहा है भैया कि एक मैट्रिक्स बताना है। अब हिंदी इंग्लिश वाले दोनों लैंग्वेज के लिए है, लैंग्वेज पे ध्यान मत दो, ठीक है, आप कंसेप्ट को समझो। कह रहे कि भैया एक मैट्रिक्स आप बना दो 2/3 का, 2 × 3 का, हुज एलिमेंट, जिसके अंदर लिखे गए एलिमेंट का कुछ कंडीशन ए रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स 2/3 का रिटेन करोगे आप तो क्या होगा, देखो तो A11 जिसमें 2 रो 3 कलम, A12 A13, A21 A22 A23। बताओ तो क्या ऐसे ही ना लिखते हो? 2 × 3 का मैट्रिक्स लिख दिया गया। अब इसके अंदर जो आपका एलिमेंट होगा Aij बराबर क्या लिखा गया है? 1/2, और इसको पढ़ोगे आप मॉड 5i - 3j, ठीक है। अब देखो तो हम यहां पे देखते हैं कि यहां पे कौन सा एलिमेंट आएगा, तो इसको लिख दो A11, ठीक है। पहले पोजीशन को क्या बोलोगे? A11, 1/2, i का भी पोजीशन 1, j का भी पोजीशन 1, तो जहां i होगा वहां भी 1 होगा, जहां j होगा वहां भी 1 होगा, तो क्या आ गया? 1/2। अब देखो 5 - 3 क्या हो जाएगा? 2, तो एक क्रॉस हो गया, आ गया आपके पास 1, यानी A11 के प्लेस पे क्या होने वाला है बेटा? 1। वैसे ही आप A12 के प्लेस पे निकालिएगा, A1/2, 5 × 1 - 3 × 2, तो देखो तो 1/2 × 5 - 6, तो -1, मॉड से बाहर आएगा तो +1, तो आ गया 1/2। A13 देखो, A13 क्या हो जाएगा? 1/2, 5 × 1 - 3 × 3, तो ये आ गया 1/2 × 5 - 9, 5 - 9 -4, मॉड से बाहर आएगा 4, इससे कट गया तो क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब देखो A21 1/2, 5 × 2 माइनस, ठीक है, 3 × j है तो j का वैल्यू है 1, तो ये आ गया बेटा 1/2। अब देखो तो 10 में से 3 निकालोगे 7, तो ये आ गया 7/2। A22 तो 1/2, i का भी वैल्यू 2 हो गया और j का भी वैल्यू 2 हो गया, तो क्या आ गया? 1/2, 10 - 6 4, इससे इसको काट को लिख सकते हो 2। A23 का पोजीशन 1/2, 5i - 3j, तो ये हो गया आपका 1/2, ये हो गया आपका 10 - 9, ठीक है, 10 - 9,
तो ये आ जाएगा 1, यानी आ गया 1/2। देखो जितने भी 2 into 3 मैट्रिक्स का एलिमेंट है सबके पोजीशन पे जो जो नंबर होगा वो हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे देखो तो फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं। आंसर क्या होने वाला है, मैट्रिक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 1 के प्लेस पे है 1, 1 2 के प्लेस पे है 1/3, 1 3 के प्लेस पे है 2, 2 1 के प्लेस पे है 7/2, ठीक है, 2 2 के प्लेस पे है तुम्हारे पास 2, और 2 3 के प्लेस पे है आपका 1/2। तो ये भैया मैट्रिक्स फाइनल मैट्रिक्स इस क्वेश्चन का आंसर। एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन एकदम कंफर्म है बेटा, 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से निकल के आपके पेपर में आएगा ही आएगा। बोलेगा कि 2/2 का मैट्रिक्स बना दो या 2 into 3 का मैट्रिक्स बना दो। तो आप ध्यान रखना, आपको जैसे कंडीशन बोलेगा उसको फॉलो करना, आपका आंसर आएगा और जितना नंबर होगा वो आपको कंप्लीट आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, देखो फाइंड द मैट्रिक्स ए एंड बी। ए और बी बताना है क्या होगा। अब देखो भैया जरा आप क्लास 10th पढ़ के ही 12th में आए हो, अगर आपके पास a प्लस बी बराबर 10 लिख दें, a माइनस बी बराबर 20 लिख दें, कहें a और b का मान बताइए क्या होगा, तो सर कहोगे कि सर इसको बनाने के लिए 3 मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन। तो आप कैसे बनाओगे, आपको सबसे आसान क्या लगता है, इलिमिनेशन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, a प्लस बी बराबर जो है उसको लिख दो, ठीक है, 1 5 7 0 4 3 2 6 8, और a माइनस बी बराबर लिख देना, जो होगा आपके पास -5 11 -1 -4 2 7 8 0 4, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को तुम जोड़ दो, इन दोनों इक्वेशन को तुम जोड़ दो, तो b से b आपका कट गया, a और a कितना हो गया 2a। अब जोड़ रहे हो ना, तो मैट्रिक्स का ऐड कैसे होता है, 1 जुड़ता है माइनस इससे जुड़ेगा तो -4 0 -4, ये हो गया 2 और 8 10, 5 और 11 16, 4 और 2 6, -6 और 0 -6, 7 और -1 हो गया आपका 6, 3 और 7 हो गया 10, 8 और 4 हो जाएगा 12। अब आपको a का मान बताना है, तो जरा बताओ 2a का मान इतना है, तो a का मान कितना हो जाएगा, सारे एलिमेंट में 2 से क्या कर दो डिवाइड, तो -2 5 8 3 -3 3 5 6, ये रहा भैया आपका a का मान, ठीक है। a का मैट्रिक्स निकल गया। अब कह रहा है कि b क्या होगा, तो देखो तो फ्रॉम फर्स्ट देखो a प्लस b बराबर क्या लिखा हुआ है, 1 5 7 0 4 3 2 -6 8, a का मान कितना है, इतना है, तो b बराबर मान लो a का मान की जगह पे a का मान लिख देना, फिर इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हम एक ही बार उधर लेके चले जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, 2 -6 8, और ये हो गया माइनस, a का मान हो जाएगा -2 8, और ये हो गया 3 -2 3 5 5 -3 6। अब घटा देते हैं, तो देखो 1 -2 3, 0 -2 2, 2 -5 -3, 5 -8 -3, 4 -3 1, -6 + 3 -3, 7 -3 4, 3 -5 -2, 8 -6 2, तो ये रहा भैया आपका b का मान। तो एक क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में बेटा इस टाइप का इक्वेशन आएगा, देख लेना, दोनों को या तो जोड़ देना घटा देना, हो सकता है 2a + 3 भी दे दे, यहाँ a + 2 भी दे दे, तो उस केस में क्या करना, किसी एक को बराबर कर लेना,
करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेना, देख लेना। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक आपके पेपर में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर, देखो क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले लिखना हल, इंग्लिश में लिखना होगा तो लिखना सॉल्व। कह रहा है फाइंड एक्स वाई जेड टी का मान निकालना है। कुछ मैट्रिक्स आपको ये दिख रहा है, तो देखो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 2x 2z 2y 2t, ठीक है। और 3 से करोगे तो 3 0 -3 6, और ये हो गया आपका 9 12, और ये हो गया 15, ये हो गया 18। अब क्या है बाबू, तो इधर बराबर के इस साइड में क्या है, जोड़ है, तो ऐड करो 2x को 3 से ऐड करो, बराबर क्या हो जाएगा 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2z को आप -3 के इक्वल करो, 2z को आप -3 के इक्वल करो, तो ये हो जाएगा आपके पास, नहीं यहाँ से हो गया बेटा, देखो ऐड करना है ना, ऐड करना है, तो 2z किस से जुड़ेगा, 2z जुड़ गया -3 से, अब बराबर हो जाएगा 15, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन 2y जुड़ा 0 से, अब बराबर हो जाएगा 12, इक्वेशन नंबर 3। और 2t जुड़ गया 6 से, अब बराबर हो जाएगा 18 का, इक्वेशन नंबर 4। देखो अब x y z का मान बताना कितना आराम हो गया। तो यहां से x का मान पहले वाले समीकरण से क्या लिख सकते हो, देखो तो 2x बराबर 9 - 3 6, तो x बराबर हो गया 3, ठीक है। दूसरे वाले समीकरण को देखते हैं, 2z बराबर 3 इधर जाके जोड़ गया 18, तो z बराबर हो गया 9, ठीक है। अब देखो यहां से 2y बराबर है 12, तो y बराबर हो जाएगा बेटा 6, ठीक है। 2t बराबर हो गया क्या, 18 - 6, 18 - 6, तो 2t बराबर हो जाएगा 12, तो t का मान हो गया 6। तो बेटा ये मत समझना कि सर क्वेश्चन तो बहुत इजी है, नहीं, आपको मैथ में अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको वो सारे पॉइंट मालूम होने चाहिए कि पेपर में कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम जितना क्वेश्चन मैट्रिक्स का लेकर आए हैं, अगर इतना कर लो ना, एग्जाम में गारंटी है एकदम 100% एक भी मैट्रिक्स से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलो देखो आगे, हल सॉल्व, ठीक है। देखो इफ a बराबर इतना दिया हुआ है, फाइंड x और y, इक्वेशन है a² प्लस xi बराबर ya। तो पहले भैया a² का मान मालूम होना चाहिए ना, तो a इंटू a को मतलब 2 बार 3715, a हो गया आपका 3715। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 3 से 9, प्लस 1 को 7 से 7, 21 प्लस 35, ठीक है। 3 को 1 से 3, 1 को 5 से 5, 7 को 1 से 7, 5 को 5 से 25, तो ये हो गया 16, ये हो गया आपका 36, ये हो गया आपका 8, और ये हो जाएगा आपका 32। a² का मान निकल गया ना। अब देखो जैसा समीकरण है वैसे चलो, a² का मान क्या है, 16 36 8 32, प्लस x से i में मल्टीप्लाई करोगे, x से i में, तो जहां 1 होगा वहां पे क्या लग गया x, ठीक है। a में y से मल्टीप्लाई करना है, तो a का मान है, तो यहाँ हो गया 3y, यहाँ हो गया 7y, यहाँ हो गया y, और यहाँ हो गया 5y। देख लो आपका तैयार हो गया इक्वेशन। अब कितना इजी हो गया कि 16 भैया जुड़ेगा x से और बराबर होगा 3y से, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं समीकरण के रूप में x - 3y बराबर -16, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। किसका मान निकालना है, x और y का। तो और एक इक्वेशन बना लेते हैं, देखो तो 36 जुड़ गया, 36 जुड़ेगा आपके पास, ये y हो गया, तो ठीक है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, 8 + 0
8 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा y। तो 8 का मान यहाँ पे y का मान आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, y का मान 8 आ गया। y का मान 8 यहाँ पुट करो तो x बराबर कितना हो जाएगा -16, उधर जाएगा तो 24। ठीक है, तो ये हो गया 4 4 और ये हो जाएगा आपका x का भी मान हो जाएगा 8। जरा इसको वेरीफाई करते हैं बेटा, जरा इसको वेरीफाई करते हैं क्या ये आ रहा है कि नहीं। चलो x का मान 8 है, y का मान 8 है, तो x का मान 8 रखो, y का मान 8 रखो, 24 हो गया, यहाँ 8, 16 4 20 4 24, 24 बराबर 24। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यानी जो आप बनाए हो सही बनाए हो, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये 100% श्योर है, आप लिख के रख लो, एग्जाम में आएगा ही। जिस दिन पेपर दे के आना उस दिन जरूर देखना कि हमने बोला था ना ये क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। एकदम ध्यान से समझना कि एक मैट्रिक्स है, इसको सम ऑफ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के रूप में दिखाना है। देखो तो A बराबर एक इक्वेशन तुमको मैट्रिक्स में हम बताए होंगे 1/2 प्लस A का ट्रांसपोज प्लस, ठीक है, 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। इस A को, A मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हो। A बेटा जो होता है साइमेट्रिक होता है, A जो होता है स्क्यू साइमेट्रिक, इसी को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, ठीक है, 1/2 A का मान कितना है 3 1 -4 -1, आई इसका ट्रांसपोज इसमें जोड़ दो 3 -4 1 -1, ठीक है, 1/2 तो ये हो गया 9 -4 -3 1 -4 -3 -1 -2, ठीक है, तो ये हो गया आपका 9/2 -3/2 -3/2, ये हो जाएगा -1। क्या इसको हम ट्रांसपोज करें, लेट सी मान लो, लेट सी इसको मान लो, तो सी का ट्रांसपोज करने पे क्या आ जाएगा जरा बताओ तो 9/2, रो को कलम करोगे, कलम को रो करोगे, ठीक है, तो ये आ गया आपका 9/2, यहां जाएगा -3/2 -3/2 -1। देखो तो दोनों में कोई चेंजिंग हुआ क्या नहीं ना, यानी ये वाला मेरा क्या है साइमेट्रिक। अब इसको चेक कर लेना है तो ये स्क्यू हो रहा है कि नहीं, 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, ठीक है, 1/2 A का मान बोलो 3 1 -4 -1 माइनस ट्रांसपोज 3 -4 1 -1, ठीक है, 1/2 3 -3 0 -4 -1 -5 1 -5 और ये हो गया -1 + 1 0, ठीक है। अब देखो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 0 यहाँ -5/2 5/2 यहाँ 0, लेट D, इसको मान लो D, तो D का ट्रांसपोज करोगे तो बेटा आ जाएगा 0 -5/2 5/2 0। अब माइनस जब कॉमन निकाल लोगे तो ये फिर से क्या आ जाएगा D ही आ जाएगा। तो ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स आ जाए नेगेटिव में तो होता है स्क्यू, ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स आ जाए तो इसको बोलते हैं साइमेट्रिक। यानी ये बेटा साइमेट्रिक है, स्क्यू एक मैट्रिक्स है जिसको साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के टर्म में हमने दिखा दिया, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आपके बोर्ड एग्जाम में, आप एकदम लिख के रख लो, अभी ही रख लो। तो बस अगर जानते हो क्वेश्चन सॉल्यूशन करना कि सर ये तो हम जानते हैं, तो कम से कम माइंड में सेट कर लो कि क्वेश्चन के पेपर में कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हल क्वेश्चन नंबर 6। देखो a बराबर लिखा हुआ है और इसका मान 0 दिखाना है और इसमें a इनवर्स भी निकालना है। तो पहले बेटा a² निकालते हैं। क्या निकालते हैं, a² को लिख सकते हो a × a, तो a हो गया -8 2 5 4, ये हो गया -8 2 5 और ये हो गया 4। देखो मल्टीप्लाई करते हैं 64 प्लस 10
ये हो गया -16 प्लस 8 -40 प्लस 20 और ये हो जाएगा 10 प्लस 16। ठीक है, तो अब इसको ऐड करते हैं तो देखो तो 74 -8 और यहाँ हो जाएगा -20, यहाँ हो जाएगा 26। ए स्क्वायर का मान आ गया। अब कह रहा है ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i का मान दिखा देना है, क्या होगा 0। तो आप ए स्क्वायर का मान लिखो 74 -8 -20 26 प्लस इसमें जोड़ो 4 से a में मल्टीप्लाई करके -32 8 4 से मल्टीप्लाई करो 20 16 -42 0 0 42। अब देखो 74 में से 32 निकालोगे आएगा 42, 42 में से 42 सब्ट्रैक्ट हो गया 0, -20 प्लस 20 0। ठीक है, -8 प्लस 8 0, 26 प्लस 16 क्या हो जाएगा 42 -42 0, यानी आ गया 0। ये हो गया आपका, जो आपको बोल रहा था 0 दिखाने का, अभी हमने सिर्फ 0 दिखाया है बेटा। अभी आधा क्वेश्चन इसमें बाकी है। क्या क्वेश्चन बाकी है देखो, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इसमें ए इनवर्स में निकालना है। याद करो इसके पहले वाले लेक्चर कल हम बताए होंगे, जब आप रात में डेली 9 बजे लेक्चर देख रहे होंगे तो हम बताए होंगे कि ए इनवर्स कैसे निकलता है। अभी ए इनवर्स दिख रहा है नहीं ना, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 4a इंटू ए इनवर्स -42i इंटू ए इनवर्स बराबर 0। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, a इंटू ए इनवर्स, ए स्क्वायर को लिख दिए a इंटू ए प्लस आप कोई भी मैट्रिक्स उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करोगे i 42, i से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो a में a इन्वर्स है i प्लस 4i, ठीक है, -42 ए इनवर्स इक्वल 0। आई से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। 42 ए इनवर्स बराबर 0, तो 42 ए इनवर्स बराबर a प्लस 4i हो गया। तो a इनवर्स बराबर क्या हो गया, 1/42 a प्लस 4i, a प्लस 4i। ए इनवर्स बराबर क्या हो गया 1/42, ए इनवर्स बराबर देखो 1/42 और यहां क्या हो गया a प्लस 4a, a प्लस 4i। चलिए मान निकाल देते हैं फाइनल। a का मान बोलो, a का मान कितना है देखो, a का मान कितना है भैया -8254, -8254, ठीक है, प्लस i में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 1/42 -8 प्लस 4 -4, 5 प्लस 0 5, -2 प्लस 0 2, 4 प्लस 4 8। तो ये रहा बेटा आपका ए इनवर्स का मान। आप 42 सब में लगा भी सकते हो डिवाइड के रूप में। तो ए हो गया एक इनवर्स। आप ध्यान देना, ये एक क्वेश्चन एकदम 100% बार बार बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, इक्वेशन रहेगा और बोलेगा कि ए इनवर्स निकालिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और मैट्रिक्स का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इससे बाहर बेटा मैट्रिक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप एग्जाम दे के आना, उसके बाद पेपर को देखना। देखो दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स के कंसेप्ट से हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस बी बराबर 4, समीकरण a माइनस 2b बराबर आ गया -3, समीकरण नंबर 2। 5c माइनस डी बराबर आ गया 11, समीकरण नंबर 3। 4c माइनस 3d बराबर आ गया 24, समीकरण नंबर 4। 4 समीकरण बन गया। ठीक है, अब यहां से ABCD का मान निकालना है। तो देखो तो इस वाले दो समीकरण को लेके चलते हैं। 2a प्लस बी बराबर 4, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2a माइनस 4b
बराबर -6 घटा देते हैं, ठीक है, कट गया, ए हो गया 5b और ए हो गया 10, ठीक है, तो b बराबर हो जाएगा 2। तो b बराबर 2 हो गया, b बराबर 2 हो गया, तो a बराबर क्या निकल के आएगा, 2 यहाँ रखोगे, 2 उधर जाएगा, घट गया, 2 से 2 कट गया 1। एग्जाम में ऐसे मत लिख देना, लिखना b बराबर 2 इक्वेशन 1 में रखने पे या समीकरण 1 में रखने पे a आ गया, b भी आ गया। अब देखो cd को सॉल्व करना है, तो cd में देख रहे हैं हम बैलेंस करने के लिए 3 नंबर वाले में हम मल्टीप्लाई कर दिए 3 से और घटा दिए 4 नंबर को, ठीक है। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15c माइनस 3d 33 और a है 4c माइनस 3d इक्वल 24। चलिए घटाते हैं, घटाते हैं, घटाते हैं, घटाने पे साइन बदल गया, 15 में से 4 निकल गया 11c। इधर हो गया बेटा, इधर हो जाएगा आपका 9, c का मान आ गया बेटा, c का मान आ गया 9/11, c का मान आ गया 9/11। तो c का मान किसी भी समीकरण में पुट कर दो, 9/11 माइनस d बराबर 11। तो देखो तो 45/11 इसमें हम लिख दिए इक्वेशन 3, ठीक है, 45/11 माइनस 11 इक्वल डी, ये हो गया आपका 11, 45 माइनस 121 इक्वल डी। तो अगर इसमें घटाएंगे 121 में से 45 तो कितना आ गया, अब डी बराबर लिख दे रहे हैं, देखो 121 में से 45 घट रहा है, 11 में से 5 जाएगा 6, 1 में से 11 में से 7, तो ये हो गया -76/11। ये आ गया बेटा ए का मान, ए आ गया, वो आ गया डी का मान, ए आ गया सी का मान। तो ये रहा बेटा आपका मैट्रिक्स का होल सॉल्यूशन। इससे बाहर मैट्रिक्स का एक भी एमसीक्यू हम लोगों ने कंप्लीट किया जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में, और ये रहा आपका शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आने वाले नहीं है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में अगला डिटर्मिनेंट के एमसीक्यू और फिर उसके बाद शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप पे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके उतना शेयर करना ना भूले। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।